परमेश्वर को पता था तो वो पाप का पेड़ क्यों लगाया। अब मैं इसके ऊपर आ रहा हूं क्योंकि वक्त का भी हमको ख्याल रखना होता है। कितने लोग देख रहे हैं अभी? ओके ना, जितने लोग देख रहे हैं जुड़ते चले जाएं दोस्तों। मैं जानता हूं कि 8 बजे का वक्त था जो कि आज किया था मैंने, आपको नहीं पता है, कुछ लोग शायद 9 बजे लेके रखे हैं, मुझे नहीं मालूम। वो जुड़ जाएंगे, धीरे धीरे जुड़ जाएंगे और ये अपलोड हो जाएगा, वो देख सकते हैं ना। इस वक्त में दोस्तों हम इस विषय पे बात करेंगे, जब परमेश्वर को पता था तो क्यों पाप का पेड़ लगाया। ना लॉरेंस भाई जुड़ गए, दीजिए ना। लॉरेंस साहब जो है ना वो ये हैं जी, ये आप पहला चित्र देख लीजिए जी। लॉरेंस साहब जी, आपको थोड़ा जोर से बात करना है लॉरेंस भाई। जी जी लॉरेंस साहब, जी लॉरेंस साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप धन्यवाद जी जी। अच्छा लॉरेंस भाई, आप सबसे पहले, मुझे लगता है कि ठीक 6 दिन के बाद आपसे बात हो रही है। जी हाँ जी जी। तो इस वक्त में आप इसको पकड़ना, आप जितने व्यूवर्स अभी देख रहे हैं ये लॉरेंस भाई हैं और इनका नाम, पूरा नाम बता देता हूँ। ब्रदर लॉरेंस है, ब्रदर लॉरेंस डैनियल चौहान, और साथ ही साथ में ये ग्रुप चलाते हैं परतवाड़ा में और ये उसके लीडर हैं जिसको प्रेयर ग्रुप कहते हैं। और साथ ही साथ में बाय प्रोफेशन ये सिविल इंजीनियर हैं। इनके जो बिजनेस है या जो भी इनका ये काम है उसका नाम है चौहान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स। ये उसके क्या कहते हैं मालिक है, इनका पूरा बिजनेस है। और उसके चलते जो है मेरी पहचान इनके साथ में कई समयों से है और मुझे बेहद खुशी है कि आज आपसे, आप सभी से 505 कितने लोग हैं? ओके 525 लोग देख रहे हैं लॉरेंस भाई। आप सभी जो है इस वक्त में लॉरेंस भाई को सुनेंगे कि लॉरेंस भाई ये प्रश्न उठता है परमेश्वर को जब पता था तो वो पाप का पेड़ अदन के बगीचे में क्यों लगाया। आप जरा बात करिए, समय शुरू होता है आपका। जी, प्रेज़ द लॉर्ड सभी को जो सुन रहे हैं ऑनलाइन, हम सभी को जो देख रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रोग्राम है जो मसीह मंथन बैठक के अंतर्गत आता है और फेसबुक कर्नेलियस टॉक जो हमारे पास्टर साहब इनके अंडर में इसको रिकॉर्ड करके आप सभी तक पहुंचाया जाता है। हम इसमें सभी में आपका स्वागत करते हैं। और जो एक प्रश्न हमारे सामने जो रखा गया है कि इस पेड़ के बारे में जो इस बाग में लगाया गया था, तो उसके पहले हमको जानना होगा कि परमेश्वर ने जो सृष्टि की, जो निर्मित की, उसके पीछे का उसका कारण क्या था। ऐसी क्या जरूरत परमेश्वर को पड़ी थी कि उसे उस पहले तो पृथ्वी को बनाना पड़ा जी। क्योंकि जब परमेश्वर ने उस पृथ्वी के पहले कुछ और जो बातें थी जो हो चुकी थी जी, जो बाइबल के अंदर हमें दिखाई नहीं देती, जो रेफरेंस हमारे पास में नहीं है जी, लेकिन ऐसी बहुत सी अद्भुत बातें जो थी जो पृथ्वी की निर्मित की पहले हुई है जी। उत्पत्ति का पहला अध्याय और जो पहला वचन अगर हम देखें तो वहाँ पे लिखा जाता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये शुरुआत सृष्टि की वचन पहले से नहीं होती है, इसके पहले कई सालों पहले, हजारों सालों पहले इसकी नींव रखी जाती है कि क्यों इस पृथ्वी का हमें निर्मित करना है और क्यों उसे बनाना है जी। कि उस समय पे जब हम लोग जो लुसीफर को देखते हैं जो परमेश्वर की संगति में रहा करता था, परमेश्वर की संगति में रहकर वो सारे कार्य किया करता था, जब उसको स्वर्ग को छोड़ना पड़ा, जब परमेश्वर ने उसको वहां से गिराया, तो कुछ न कुछ बातें परमेश्वर के साथ और शैतान जिसे हम लुसीफर के नाम से भी जानते हैं, कुछ न कुछ ऐसा अनोखा हुआ होगा जो परमेश्वर को एक स्टैंड लेना पड़ा या परमेश्वर को कुछ बताना पड़ा कि मैं कुछ करने वाला हूँ। तो हम लोग इस बात को सोच सकते हैं जो बाइबल हमें दिखाती है और वचन कहता है कि जो परमेश्वर ने जो सृष्टि की जो निर्मित की है वो अपनी महिमा, अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए की है। अगर हम लोग भजन संहिता उसका 19 और 1 देखें तो दाऊद कहता है, आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। यानी उसकी जो सृष्टि की जो निर्मित का उद्देश्य था वो परमेश्वर को महिमा देने के लिए थी। अगर शैतान या लुसीफर के बारे में अगर हम लोग देखें और मनुष्य को अभी की परिस्थिति में हम देखें तो हम सोचते हैं कि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है जी। लेकिन ये सच में देखा जाए तो ये परमेश्वर और शैतान के बीच की लड़ाई है जिसमें मनुष्य एक कॉमन कैरेक्टर है। राइट। परमेश्वर चाहता है कि जो मनुष्य को उसने बनाया है वो उसकी तरफ जाए, लेकिन शैतान जो चाहता है कि मनुष्य जो है वो उसकी तरफ आए। और इन दोनों की लड़ाइयों के बीच में मनुष्य कभी इधर और कभी उधर पाया जाता है जी। जब विश्वास में मजबूत होता है तो परमेश्वर की ओर दिखाई देता है और जब विश्वास में कमजोर पाया जाता है तो शैतान की ओर दिखाई देता है जी। और उस पेड़ को लगाने का तात्पर्य यही था कि जो परमेश्वर ने अपने हाथों से जिसकी रचना की थी, जिसके नखनों में अपना श्वास फूका था, जिसने आज्ञा दी थी
कि उस पेड़ के फल को न खाना। जी अगर हम देखें तो वहां पर उत्पत्ति के अध्याय के अंदर हमें दिखाई देता है कि परमेश्वर ने बोला और वो वहां पर सृष्टि की निर्मित हुई है। जी ऐसे पदार्थों की, ऐसे द्रव्य की निर्मित हुई है जो पहले कभी नहीं थी, लेकिन आवाजों को सुनकर वहां पे निर्मित हुई है। जी जी अगर हम देखा जाए तो वहां पर 3 कैरेक्टर जो परमेश्वर, खुद, पुत्र और आत्मा के द्वारा हमको दिखाई देता जी। है। अब प्रोफेशनल का नाम आपने लिया है तो मैं जी। बता दूं कि अगर हम किसी चीज को अगर हम बनाते हैं जी। तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, सर्वे जी। करते हैं और उसकी बात नहीं करते। जी। तो हमें आत्मा वहां पर सर्वे करते दिखाई देता है। जी वहां पे जब ब्लूप्रिंट बनाई गई तो वहां पर शब्द बोला गया जो प्रभु शब्द के रूप में उसको निर्मित कर रहा है। जी और वचन अगर हम देखें तो वहां पे हम देखा जाता है कि कुछ जगहों पर पौधे उगे हैं। अगर जी। उत्पत्ति का 2 अध्याय और उसका 9 वचन अगर हम देखें तो वहां पे पहली बात ही हम देखते हैं कि बहुत से प्रकार के और मन भावने वाले वृक्ष वहां पर उगे हैं, जी। लेकिन जो 2 वृक्ष है वहां परमेश्वर ने लगाया है। जी और वहां पर वो शैतान को ये साबित करना चाहता था कि जो मनुष्य को मैंने बनाया है, जो मेरी महिमा को प्रकट करने वाला है, जो जी। मेरे संबंध उसके साथ में जो हमेशा के लिए चलने वाले हैं, वो जी। मेरे विश्वास में मजबूत रहेगा। जी और जो आज्ञा मैंने उससे दी है, जो आदम को उसने आज्ञा दी थी, वो आज्ञा से नहीं फिरेगा। जी लेकिन शैतान ने आदम के ऊपर हमला न करते हुए जी उस व्यक्ति पर हमला किया जो उस आज्ञा के बाद में निर्मित हुआ था, वो थी हवा। जी ओके लॉरेंस भाई, जी लॉरेंस भाई, मैं क्षमा चाहता हूँ बीच में रोक रहा हूँ ना। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपसे बात हो रही थी मेरी और आपने कहा था कि वहाँ पे 2 प्रकार का पेड़ था। जी जी, एक है जीवन का पेड़ और दूसरा है पाप का पेड़। तो मैं चाहता हूं कि आप उसके ऊपर भी रोशनी डालें और कम से कम 500 या 480 लोग आपको सुन रहे हैं, 500 480 के आसपास में, और वो जितने लोग सुन रहे हैं यूट्यूब फेसबुक में, आप सभी को कहना चाहता हूं कि ये पॉइंट को भी सुनिए। जी लॉरेंस भाई बात करिए। वहाँ पर 2 प्रकार के पेड़ जो लगाए गए थे, जो था एक भले और बुरे का ज्ञान और जो जी। दूसरा था जीवन के फल का वृक्ष। वहाँ जी। पर शैतान ने उस जीवन का जो वृक्ष था उसका इस्तेमाल परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के लिए नहीं किया। जी जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वहाँ पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाने के बारे में बताया जी। गया, और शैतान चाहता था कि जो मनुष्य है वो परमेश्वर की ओर न जाए जी। और उसकी ओर आए। जी अगर वो वहाँ पर उस कंडीशन को न रखा होता जो परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन कर दिया होता, जी। या शैतान अगर ये नहीं चाहता कि मनुष्य हमेशा के लिए परमेश्वर की ओर रहे, जी तो वो कह सकता था कि वो फल दिखाओ, लेकिन जी। उसने उस जीवन के फल को खाने के लिए उपाया नहीं, ना जी। उसको खाने के लिए उनसे कहा, जी। लेकिन उसने वो फल खाने के लिए कहा जिससे परमेश्वर का विश्वास टूट सकता था, जी। कि परमेश्वर की आज्ञा टूट सकती थी। जी। और शैतान चाहता था कि वो मनुष्य परमेश्वर की ओर न जाते हुए उसकी ओर आए। राइट राइट राइट। चलिए और जी यहीं से जी बोलिए बोलिए। और यहीं से शुरुआत होती है वो मनुष्य की परमेश्वर की ओर जाने और शैतान की ओर जाने की। राइट, लेकिन राइट। इस बात को जो हम लोग देखते हैं, राइट। परमेश्वर ने वहाँ पर जो मनुष्य को अपने हाथों से बनाया था, राइट। वहाँ पर उसने नाश नहीं किया। वो चाहता तो वहाँ पर उसे मनुष्य को वापस तोड़कर अपने हाथों से नई मिट्टी से बना सकता था, सही बात है। लेकिन वो शैतान को वो प्रूफ करना चाहता था कि एक समय आएगा कि ये मनुष्य जो आज शैतान की ओर चला गया वापस फिर के परमेश्वर की ओर आएगा। राइट और वो हर राइट एक आज्ञा को मानेगा जो परमेश्वर उसे कहता है, राइट वो हर एक चीज राइट करेगा जो परमेश्वर का वचन कहता है। राइट ये विश्वास जो परमेश्वर ने मनुष्य की ओर जो पहले से जो निर्मित के पहले से रखा था, Right. वो विश्वास आज भी मनुष्य की ओर उसके ऊपर बनाया हुआ है। राइट 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 ना। ओके लॉरेंस भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके है ना इस स्पष्टीकरण का। मेरे साथ में बने रहें लॉरेंस भाई, मतलब आप फ़ोन कट कर सकते हैं लेकिन आप फेसबुक पे प्रोग्राम देखते रहिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो चीज़ें मैं रख रहा हूं जो आपकी बातों से मिलता जुलता भी होगा और लोगों को जो है इसके ऊपर हम टीच करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लॉरेंस भाई। जी ना दोस्तों, इस वक्त में आप जो भी लोग देख रहे हैं, आप लोग जुड़ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अब इसके ऊपर आ जाइए, क्योंकि यहाँ से जो मेरी क्लैरिफिकेशन है इसके ऊपर, और मैं साथ ही साथ उन तमाम लोगों को, क्योंकि मुझे पता चला है कि राहुल आर्या या उसके फॉलोवर्स या उसके ग्रुप के लोग और भी 2-3 ग्रुप के लोग हैं, वो सभी ये प्रश्न उठाते रहते हैं कि जब परमेश्वर को पता था कि आदम गलती करेगा, वहाँ पेड़ का फल, पाप का फल क्यों लगा? ये पेड़ ही क्यों लगा? ये जो पेड़ है क्यों लगा? कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर रोक सकता था, तो परमेश्वर ने रोका क्यों नहीं?
कुछ लोग कहते हैं कि जब ये सब कुछ होना ही था, यीशु को पैदा होना था, क्रूस पे मरना था, ये इतना दुख उठाना था, मानव जाति को इतना सफ़र होना था, पाप इतना बढ़ चुका है, ये सब तबाही क्यों हो रही है, ये सारी चीज़ें परमेश्वर वहीं पे रोक सकता था ना। इन सभी सवालों का जवाब आपको कुछ मिनटों के अंदर मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अभी अपने मोबाइल से, आप जहाँ से भी देख रही है प्रोग्राम को, मोबाइल हो, घर का टीवी हो, आपका लैपटॉप हो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि नहीं हिलना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि नहीं हिलना। इसको देखिएगा ज़रूर, बहुत गजब की चीज़ आपके बीच में लाने जा रहा हूँ ना। मैं अभी इसको शुरू कर रहा हूँ दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐड होते जाइए, और अगर सब कुछ ठीक से चल रहा है नीचे टाइप कर दें। ग्रेस मिनिस्ट्री के लोग हैं तो नीचे टाइप करें कौन से कंट्री से आप सुन रहे हैं, कौन से देश से आप सुन रहे हैं, अपने भारत से सुन रहे हैं तो जहाँ से भी आप सुन रहे हैं नीचे टाइप करते चले जाएँ। मसीह मंथन के लोग हैं तो टाइप करते चले जाएँ कि आप मसीह मंथन के मेंबर हैं। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे जितने मित्र हैं और मेरे जितने शत्रु हैं वो भी देखते रहें। मुझे पता चला है कि कुछ लोग ग्रुप बना के देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, और शायद हो सकता है कि वो मेरी कुछ गलतियां निकालते। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, आपका भी स्वागत है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका भी स्वागत है, ठीक है ना। बहुत गजब की चीज़ आ रही है, बहुत अद्भुत चीज़ आ रही है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कॉल करके लोगों को इन्वाइट कर सकते हो तो इन्वाइट करिए और उनको कहिए कि ये चीज़ों को आप सुन सके ना। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वापस से मैं इस दूसरे विषय पर बात कर रहा हूँ, फिर एक आखिरी विषय होगा जिसमें कपिल साहब हमसे बात करेंगे। मैं उनको भी कहूँगा अगर वो देख रहे हैं तो वो तैयार रहें अपने तीसरे विषय के साथ में ना। ये रहा दूसरा विषय, मैं फिर से पढ़वा देता हूं। जब परमेश्वर को पता था कि ये गलती करेंगे तो क्यों पाप का पेड़ लगाया और उनको रोका क्यों नहीं। इस विषय के ऊपर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, जो बाहर के लोग हैं, बाइबल के, यीशु के बाहर के लोग हैं, वो भी सवाल करते हैं। उन सभी को जवाब देने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा ना। सबसे पहले एक वचन को आपके बीच में रख रहा हूं दोस्तों, व्यवस्था विवरण उसका 29 में क्या लिखा है देखते हैं। लिखता है गुप्त बातें, रहस्य की बातें, सीक्रेट्स, रहस्य की बातें, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। मैं रिपीट करता हूं, यहोवा के वश में है। फिर दूसरा कहता है परंतु जो प्रकट की गई है, मतलब जो 5 किताबों में मूसा की लिखी गई है, वो जो भजनों की किताबें में लिखी गई है, वो जो नबियों की किताबों में लिखी गई है, वो जो सुसमाचार की और पत्रियों में लिखी गई है, वो चाहे पतरस की हो, पौलुस की हो, जिसकी भी हो, उन सभी बातों में जितनी भी बातें लिखी गई है, जो प्रकट की गई हैं, वो प्रकट की गई हैं, वे सदा के लिए हैं और हमारे वंश में रहेंगी, मतलब पीढ़ी पीढ़ी तक वो रहेंगी। इसलिए कि इस व्यवस्था की बातें, सब बातें पूरी हो जाए। तो मैं रिपीट करता हूं कि परमेश्वर ने कुछ बातों को गुप्त में रखा है। ये प्रश्न जो उठाया ना आपने, तो सबसे पहला मैं वचन रखना हूं कि परमेश्वर कहता है कि कुछ बातों को मैंने डिस्क्लोज नहीं किया है। तो जिस चीज को परमेश्वर ने डिस्क्लोज नहीं किया है, क्योंकि घर का सुप्रीम है वो, पूरे सृष्टि का सुप्रीम है वो, पूरे सृष्टि को चलाता है वो सृष्टि का मालिक है, वो सृष्टि का रचयिता है, वो यूनिवर्सल का गॉड है जिसको हम कहते हैं ऑलमाइटी गॉड। तो उसने तय किया कि कुछ चीजें मनुष्य को नहीं बताएं, कुछ चीजें मनुष्य के बीच में नहीं रखें। तो पवित्र शास्त्र बाइबल जब लिखी गई थी, जिसको मैं तोरा भी कहता हूं, जब लिखी गई थी, जब मूसा के द्वारा लिखाई जा रही थी, क्योंकि शुरुआत की किताबें उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था विवरण, ये जो बातें हैं, गिनती की किताबें, ये 5 किताबें जो हैं, परमेश्वर ने जब उसके द्वारा लिखवा रहा था तो परमेश्वर ने उसको कहा था कि बेटा जितना बोल रहा हूं उतना ही लिखना। वो चाहे कुरान हो, वो चाहे भगवत गीता हो, वो चाहे किसी भी ग्रंथ की या किसी भी लोगों की पवित्र किताबें हो, या फिर आपकी बाइबलें हो, वो सभी चीजों में जितना परमेश्वर ने इंसानों को रिवील किया, जितना उनको बताया, उतना ही लोगों ने लिखा है, उतना ही संतों ने लिखा है, उतना ही उन लोगों ने जो सर्च कर रहे थे उन्होंने लिखा है। अब बात करते हैं बाइबल की, तो परमेश्वर कहता है कि मैंने कुछ चीजों को गुप्त में रखा है। तो वो कौन सी चीजें हैं, हो सकता है इसमें कौन सी चीजें जो आपके मन में चल रही हैं उसको परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया। तो जिस चीज के लिए बाइबल चुप है, हमको भी चुप होना होगा, लेकिन क्योंकि कुछ चीजें प्रकट की गई है जो कि इससे रिलेटेड है, मैं उसको आपके बीच में रखने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा ना। ये जो चित्र या जो वचन आपके बीच में मैं रख रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ये वाला उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 1 से लेकर 3 तक में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आपका जो हिंदी शब्द है वो है आकाश, लेकिन अगर आप उसको इंग्लिश में पढ़ते हो तो लिखा इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ।
तो वहां स्वर्ग है। तो इसका मतलब है परमेश्वर ने पृथ्वी की, क्षमा करे, जी हाँ, पृथ्वी की और स्वर्ग की रचना करी। आप आकाश कहते हैं, उसको परमेश्वर स्वर्ग कहता है। उस वक्त में जो आज आपके लिए आकाश है, उस वक्त में वो परमेश्वर के लिए स्वर्ग था। और परमेश्वर की दृष्टि में स्वर्ग वो सब कुछ है जिसके बहुत सारे रेफरेंसेस है, मैं नहीं रख सकता क्योंकि वक्त की कमी है ना। फिर लिखता है कि पृथ्वी बेढोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और फिर वचन 3 कहता था परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तो इसका मतलब है ये रहा पहला वचन, फिर उसके बाद में ये रहा दूसरा वचन, और फिर ये जो नीचे का लाइन है ये रहा तीसरा वचन। तो ये टोटल 3 वचन में, अभी जरा चित्र देख लो, टोटल 3 वचन में यहां हमको 3 सृष्टि दिखती है। इन तीनों के बीच में कुछ बहुत बड़ा हुआ था। मैं सबसे पहले ये चित्र दिखा देता हूं आपको। जी पानी दीजिए, मैं आपको सबसे पहले ये चित्र दिखा देता हूं, इसको देख लीजिए आप लोग। जी मैं वापस आता हूं इसके ऊपर। यहां हमको कम से कम इस वचन के मुताबिक, जिसको लॉरेंस भाई ने भी अभी कहा कि उत्पत्ति का किताब उसका पहला अध्याय वचन 1 से लेके 3 तक में हमको टोटल 3 सृष्टि दिखती है। मैं आपके बीच में रख रहा हूं। अगर कोई पास्टर देख रहा है या प्रभु के दास लोग देख रहे हैं, विश्वासी भाई बहन देख रहे हैं, आप जहां से भी देख रहे हैं, मैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि इस वचन के आधार पर आपको यहां 3 सृष्टि दिख रही है। मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहला है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये हो गया पहला। फिर ये जो बीच में लिखा है ना, जिसको मैंने काले में डाला है, यहां है पृथ्वी बेढोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, ये हो गया दूसरी सृष्टि। लेकिन यहां से ये रहा तीसरा वाला, ये नीचे, तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला होगा। फिर उसके बाद में ऑन एंड ऑन परमेश्वर 6 दिन तक सृष्टि बनाता रहा। परमेश्वर ने 7वें दिन आराम किया। ये सारी बातें मैं नहीं बता सकता क्योंकि वक्त की कमी है, आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। उसीलिए मैंने कहा कि हमको यहाँ 3 सृष्टि दिखती है और ये रहा वो चित्र। तो ये रहा पहला, जिसको परमेश्वर ने कहा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये रहा दूसरा, जिसको कहते हैं बेढोल यानी कि शेपलेस, पूरी की तरह बिगड़ा हुआ। फिर ये रहा आपका पृथ्वी अभी जिसमें आप और हम जीवित हैं, तो जिसको कहते हैं अ गैप थियरी इंटरप्शन, अ गैप थियरी इंटरप्शन। इसका मतलब है ये द गैप नहीं है, ये अ गैप है। इसका मतलब है यहां पर बहुत सारे नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि इनके सबके बीच में लाखों करोड़ों साल का जो है ना गैप्स है। ऐसा नहीं है, आप मानो या ना मानो, मैं जो कह रहा हूं वो मेरी तरफ है या मेरी तरफ से मैं आपके बीच में रख रहा हूं, ये आपका विषय है ना। लेकिन जब परमेश्वर ने, इसको हम हजारों बोल सकते हैं लेकिन करोड़ों साल नहीं बोल सकते। जैसे कि साइंटिस्ट लोग आजकल बताते हैं कि करोड़ों साल पहले। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर करोड़ों साल तक टाइम वेस्ट क्यों करेगा ना। तो वापस आते हैं, उसके ऊपर मैं जाऊंगा नहीं, फिर कभी उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे 3 सृष्टि है, उत्पत्ति का पहला अध्याय 1 से लेकर 3 तक में। तो यहाँ पे जो गैप थे इसमें कुछ तो हुआ है, इसलिए मैंने लिखा है कि यहाँ हमको 3 सृष्टि दिखती है। इन तीनों वचनों के बीच में एक बहुत बड़ा कुछ तो हुआ था, बहुत बड़ा कुछ तो हुआ था। अब वो क्या हुआ था आइए देखते हैं। आप लोग तैयार हैं, मेरे साथ में आ जाएं। अय्यूब की किताब में दूसरा अध्याय वचन 1 से आगे अगर हम देखें तो यहां पर लिखा कि एक और दिन यह हुआ। देखो शब्द देखो, एक और दिन, तो इसका मतलब है कि लूसीफर और परमेश्वर के बीच में बातचीत होती रहती थी, वो आते जाते रहते थे। तो उनके बीच में लिखा है कि एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, उनके बीच में शैतान भी उनके सामने उपस्थित हुआ। तो लिखा है शैतान भी आया। अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो वहां नहीं था, और जैसे मैंने आपको अभी बताया व्यवस्था विवरण 29 में, डिट्रोनॉमी चैप्टर 29 वर्स 29 में, कि वहां पर बहुत सारी बातें डिस्क्लोज नहीं की हैं, कुछ बातों को गुप्त में रखा है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा एग्रीमेंट हुआ ये हम नहीं जानते, ऐसा क्या हुआ। लेकिन यहां पे ये कन्वर्सेशन में ये पता चलता है कि मुझे अय्यूब दे दो, मैं देखो क्या करता हूं, और वो तुम्हारी निंदा करेगा, वो तुमको आराधना नहीं करेगा, वो आपके पीछे नहीं चलेगा, ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन उसके चलते मैंने आपको ये बताया कि यहां पे कुछ तो ऐसा हुआ है। मैं रिपीट करता हूं, कुछ बड़े ध्यान से सुनना होगा। ये रहा उसका वचन, यहां कुछ तो ऐसा हुआ है कि जब परमेश्वर ने पहली सृष्टि बनाई तो वो खूबसूरत थी। परमेश्वर कभी अधूरा नहीं बनाता, परमेश्वर कभी शेपलेस नहीं बनाता। तो ये शेपलेस कैसे हो गया, ये बेढोल कैसे हो गया, ये देखो ये बेढोल कैसे हो गया, ये बिगड़ कैसे गया।
तो यहां कुछ तो गड़बड़ है, मैं उसको आपके बीच में रखने जा रहा हूं। इस वचन के आधार पर इसको एनालाइज करते हुए, इसको समझते हुए, जो कि मैंने एक बार कहा था कि आप जितना बाइबल के अंदर घुसोगे आपको चीजें दिखेंगी, और मुझे वैसे दिख रही है, उसको मैं आपके बीच में रख रहा हूं। नाउ हेzekiel की किताब में उसका 28वां अध्याय वचन 17, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। किसको पटक दिया? इस पृथ्वी पे परमेश्वर ने किसी को पटक दिया, यह वचन कहता है। तो किसको पटक दिया? जी हां दोस्तों, उसको पटक दिया जिसको हम लूसीफर कहते हैं, बाइबल उसको इब्लीस कहती है, आप उसको शैतान कहते हैं, आप उसको डेविल कहते हैं। उसको पटक दिया इस पृथ्वी के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर। यह वचन कहता है, सीरियस ये वचन कहता है। इसको जब पटका पृथ्वी पे, जब ऊपर से फेंक दिया। अच्छा, क्यों फेंक दिएगा यह विषय अलग है, उसने ऐसा क्या गलती किया यह विषय अलग है, मेरे पास में उतना वक्त नहीं है, आज थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन बने रहे, ठीक है ना। तो इस वचन के आधार पर वो जब उसको नीचे पटक दिया गया तो उसने इस पृथ्वी को बेडौल कर दिया, उसने गड़बड़ कर दिया। यहां पर क्या बना था मुझे नहीं पता, यहां क्या क्या चीजें थी बाइबल नहीं बताती, यहां पर क्या होता था हमें नहीं पता ना। एक और चीज को मैं कनेक्ट करता हूं दोस्तों, आप शब्द को आ गया, ये वचन को फिर से पढ़िए, पानी देना, ये वचन को पूरा फिर से पढ़िए, थोड़ा जोर से पढ़िए। जी जी। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। जी। ना ये जो शब्द है ना, मैंने आपको अभी कहा कि उसको पृथ्वी पे पटक दिया गया, पटक दिया तो उसने सृष्टि को क्या किया, ये कर दिया ना। अगर आपका ध्यान होगा थोड़ा सा, जी आपका अगर ध्यान होगा थोड़ा सा, तो यहां पर लिखा कि गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, फिर कहता है तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। ये जो शब्द है ना, गहरे जल, डीप वाटर, गहरा जल, तो इसका मतलब है आपको थोड़ा सा याद आ गया होगा कि नूहा के वक्त में पूरी पृथ्वी को किससे खत्म कर दिया? पानी से। तो ऊपर से पूरी पृथ्वी को अगर देखोगे तो पूरी पृथ्वी किससे दिखेगी? पानी से। तो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मेरे पास में स्क्रिप्चर नहीं है और नहीं मैं आपको बता सकता हूं, ये पृथ्वी जब बनी थी बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी, मैंने आपको अभी कहा, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इस पृथ्वी को, ये बीच वाले को पूरी पानी पानी दिख रही है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, जैसे इस पृथ्वी के 6वें अध्याय में नूहा के समय में पूरी पृथ्वी पे पानी से पूरी पृथ्वी को खत्म कर दिया था, सिर्फ 8 लोग बचे थे उस जहाज के अंदर। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है जो परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी पर, इसलिए तो लिखा है ना गहरे जल के ऊपर। तो इतना पानी कहां से आ गया, यह भी समझना होगा, इतना पानी कहां से आ गया। फिर परमेश्वर ने पानी को अलग किया, ये भी आप समझो, पानी को अलग किया, कुछ पानी को आकाश में रखा, ये क्या लॉजिक है, ये भी समझना होगा। कुछ पानी को नीचे रखा, ये लॉजिक है, इसको भी समझना होगा। ये सारा स्टडी का विषय है, ये सारा ज्ञान का विषय है, जो वक्त रहते रहते परमेश्वर आपको और मुझे बताता जाएगा ना। वापस मैं आता हूं कि परमेश्वर ने उसको पृथ्वी पे पटक दिया, भूमि पे पटक दिया। किसको पटक दिया? लूसीफर को ना। इसको देखिए, ये चित्र को देखिए, वहां कैसे दिख रहा है ना, कितने लोग देख रहे हैं? ओके ना, इस चित्र को देखिए 575 लोग देख रहे हैं, शेयर करते जाइए। अद्भुत चीजें आपके बीच में रख रहा हूं, और मैं वापस कहता हूं, मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देता जो उसकी स्टडी नहीं करता। मैं कई ट्रांसलेशन स्टडी करता हूं, कई रेफरेंसेस पढ़ता हूं, कई लैंग्वेजेस पढ़ता हूं, उसके बाद आपके बीच में आता हूं, याद रखिएगा ना। इसको देखिए, ये चित्र मुझे गूगल से मिला। अब क्योंकि ऐसा कोई चित्र मैं और ढूंढ रहा था, नहीं मिला, लेकिन इसके चलते हम इतना बता सकते हैं, इन दोनों के बीच में, जैसे मैंने आपको यह बताया था कि अय्यूब को लेकर परमेश्वर के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि अय्यूब मेरे विरोध में कभी नहीं जाएगा। शैतान ने कहा आप उसका सब छीन लो, वो आपके विरोध में जाएगा। वैसे ही यहां पर एक एग्रीमेंट हुआ होगा, या हमें नहीं पता, जैसे लॉरेंस भाई ने भी कहा, हम नहीं जानते कि क्या हुआ होगा। इस तीनों सृष्टि के बीच में वो जो गड़बड़ है, इसको कहते हैं गैप, ये क्या गड़बड़ हुई हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा अनुमान के आधार पर आपके बीच में रख रहा हूं जो यहां पे हुआ होगा। तुम सृष्टि बना के देखो, मैं फिर खत्म करूंगा, मैं फिर खत्म करूंगा, मैं फिर बर्बाद करूंगा। आप सृष्टि बना के देखो, मैं बर्बाद करूंगा। ये चर्चा उनके बीच में जरूर है। अब ये चित्र देख लो दोस्तों, पद 3
कौन सा वचन 3 जहां लिखा है कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो, फिर उसके बाद उसने कहा कि पेड़ पौधे हो, फिर उसने कहा कि चांद सूरज हो, फिर उसने कहा कि जानवर हो, फिर उसने कहा कि पेड़ पौधे मछलियां आकाश में पक्षियां हो, ये सारी चीजें। फिर छठवें दिन में आदम हवा को बनाया और जिसको सृष्टि आज हम चला रहे हैं, ये रहा आपका लूसीफर, ये रहा आपका इब्लीस। उसने शैतान ने कहा होगा मैं इसको भी नाश कर दूंगा, जैसे इस पृथ्वी को उसने नाश किया था, इस पृथ्वी को मैं फिर से इस पृथ्वी को नाश करूंगा। और आपको बता दूं कि जैसे उसने कहा मैं इसको भी नाश कर दूंगा, एग्रीमेंट ये था, बड़े ध्यान से सुनना, पाप का पेड़ क्यों लगाया? परमेश्वर रोक सकता था, आदम को फल खाने से रोक सकता था, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। शैतान ने कहा मैं इसको भी नाश कर दूंगा। लूसीफर ने, यीशु मसीह लूसीफर के बीच में, परमेश्वर एलोहिम के बीच में सब कुछ टिका था इन दोनों की कि कौन जीतेगा। अब इस पृथ्वी पे, ये तीसरी पृथ्वी पे कौन जीतेगा, सब कुछ निर्भर था या टिका हुआ था एक ही शब्द पे, और वह है आज्ञा पालन करना। मैं रिपीट करता हूं, सब कुछ निर्भर था आज्ञा पालन करना। तो जैसे लॉरेंस भाई ने भी कहा कि लूसीफर और परमेश्वर के बीच में आते हैं हम मनुष्य, और परमेश्वर ने रखा था आदम को, मैं रखने जा रहा हूं, परमेश्वर ने रखा था आदम और हव्वा को। परमेश्वर ने कहा कि यस बेटा, मैं तुम्हें कुछ चीजें देता हूं, मैं कुछ तुम्हें आज्ञाएं देता हूं, अगर तुम उसका पालन करोगे तो तुम सुरक्षित हो, लेकिन अगर पालन नहीं करोगे, एक वचन जल्दी से निकालना, सब उपदेशक की किताब उसका 10 का 8 पढ़िए। सब उपदेशक की किताब उसका 10 का, द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 10 वर्स 8, आई होप सो। जी अभी बीच में याद आ रहा है इसलिए पढ़वा रहा हूं। सब उपदेशक की किताब उसका 10 का 8। जी नीति वचन के बाद आता है भजन संहिता, नीति वचन, और फिर सब उपदेशक। जी 10 का 8। जी जो खड्डा खोदे वह उसमें गिरेगा, हाँ, जो खड्डा खोदे वह उसमें गिरेगा, और जो बड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। जी आपको पढ़ना है बाड़ा। जी जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। ये लास्ट का लाइन फिर से रिपीट करो। और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। जी ना, ये जो शब्द है ना, द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 10 वर्स 8 लिखा है कि जो बाड़ा तोड़ेगा, इसका मतलब है कि जो परमेश्वर ने नियम रखे हैं, अगर उसको तोड़ेगा तो क्या लिखा है, उसको कौन डसेगा? पढ़िए 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 पढ़िए, जोर से पढ़िए, वहीं से पढ़िए। जी जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सर्प डसेगा। जी ये सर्प, सर्पेंट, ये सर्प उसको डसेगा। इसका मतलब क्या? बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, यीशु मसीह ने कहा कि अब सब कुछ टिका है। कितने लोग देख रहे हैं यहाँ पर? 622। जी आप लोग जो 625 या 23 लोग जो देख रहे हैं, मैं उनको सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, शेयर करते जाइए, इनवाइट करते जाइए और इस टीचिंग को समझिए। ये फेसबुक के ऊपर अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब के ऊपर ये आएगा। जितनी तादाद में फैला सकते हो इस शिक्षा को फैलाइए, क्योंकि लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। और मुझे परमेश्वर ने इस लॉकडाउन के चलते, 40 दिन का लॉकडाउन के चलते मुझे ये अनुग्रह दिया, मैं आप सभी के बीच में इन शिक्षाओं को ला सकूं। बस दिक्कत यह है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसके चलते ये प्रोग्राम को मैं आज खत्म कर रहा हूं, लेकिन कोई दूसरे प्रोग्राम के साथ बहुत जल्द आपके बीच में मैं आऊंगा। ओके, जो मसीह मंथन का ग्रुप है वो बहुत जल्दी आपके बीच में अलग प्रोग्राम के साथ आएगा। मैं वापस कहता हूं, सबदेशक 10 का 8 कहता है जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। इसका मतलब है कि जैसी तुम आज्ञा तोड़ोगे तुमको शैतान डसेगा, यानी लूसीफर डसेगा ना। उत्पत्ति का किताब उसका 2 का 17, उस उत्पत्ति का किताब उसका 3 का 3 में दोनों जगह पे ये बात आ गई। जी आइए जल्दी से और इस वचन को पढ़िए। जी उत्पत्ति की किताब द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 17 एंड जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 3, इसको पढ़िए। जी पर भले या बुरे का ज्ञान जो वृक्ष है, उसका फूल तू कभी न खाना, उसका फल तू कभी न खाना, ठीक से, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जी वापस पढ़िए। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, जी। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जी मुझे दीजिए ना दोस्तों, वचन कहता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। मैं वापस कहता हूं, यह एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य अगर आज्ञा पालन करेगा, अगर आज्ञा पालन करेगा तो वह बचा रहेगा। अभी कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर रोक सकता था, परमेश्वर ने उनको रोकना चाहिए था, हव्वा को रोकना चाहिए था। तो परमेश्वर ने मनुष्य बनाकर उनको फ्री विल दिया है, या रोबोट बनाकर मशीन की चाबी भर दी। क्या है?
आप भी सोचिए ना, आप घर पे आप कोई रूल बनाते हो बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, आपके स्कूल का प्रिंसिपल रूल बनाता है, आपके कॉलेज के लिए कोई रूल बनाते हैं और कंपनीज के लिए कोई रूल बनाते हैं, आप उनको रोबोट बना के चाबी भर देते हो या फिर आज्ञा देते हो? आप कोई डिसिप्लिन करते हो ना, आप कोई रूल्स फॉलो करने के लिए कहते हो ना, और जो नहीं करता है तो उसके जो परिणाम है वो भी आप रखते हो। कुछ लोग कहते हैं मैं गाड़ी चलाने, आज मुझे गाड़ी चलाने आती है, तो परमेश्वर सरकार कहती है कि तुम्हें गाड़ी मिल गई, आपको लाइसेंस दे दिया, आपको रोड भी दे दिया और आप जो है अभी गाड़ी चलाओ, लेकिन कैसे चलाओ? रूल्स हैं, लाल बत्ती आई तो रुकनी है, ग्रीन है तो जाना है, येलो है तो धीरे करना है, ये रूल्स है ना। तो परमेश्वर ने भी रूल्स बनाए थे। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे पीछे तुम्हें चाबी भरकर रोबोट नहीं बनाया, तुमको फ्री विल दिया हूं, तुमको स्वेच्छा दिया हूं। 700 लोग जुड़ गए हैं, 700 लोग जो देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि यह प्रोग्राम 8 बजे तय किया गया। कुछ लोग शायद नहीं देखे, इसलिए वो लोग जुड़ रहे हैं लेट। कोई बात नहीं, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। इसके पहले एक टॉपिक पे मैं बात कर चुका हूं कि मरियम से पैदा होकर यीशु पापी हो गया था, ऐसा लोग सवाल उठाते हैं, इसके ऊपर बात कर चुका हूं। ये रहा दूसरा टॉपिक कि परमेश्वर को जब पता था आदम गलती करेगा, पाप का पेड़ क्यों लगाया, उसको रोका क्यों नहीं, इसके ऊपर बात चल रही है। जो लोग अभी कनेक्ट हो रहे हैं बाद में देख लेना ना। वापस आता हूं, सब कुछ लिखा था आज्ञा पालन करने पे। तो जैसे परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे, क्या शैतान अदन के बगीचे में था? यहां लिखा है ना कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। तो वो तो फल नहीं खा रहे थे, उनको किसी ने फल खिलाया। तो जिसने खिलाया मैं उसकी भी चर्चा करूंगा, लेकिन क्या प्रश्न ये उठता है, क्या लूसीफर, ये लूसीफर, मेरा प्रश्न है, ये लूसीफर क्या अदन के बगीचे में था? बड़े ध्यान से देखिएगा ना, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको ध्यान से देखिएगा। क्या शैतान अदन के बगीचे में था? तो जवाब है यस। मैं रिपीट करता हूं, जवाब है यस। लिखा है तू परमेश्वर के अधीन नाम बारी में था। यहेजकेल की किताब उसका 28 का 13 ऐसा लिखा है कि तू यानी कि कौन, ये यहां क्या कर रहा था अदन के बगीचे? मेरा एक प्रश्न है, आपको थोड़ा सा याद होगा कि लॉरेंस भाई को मैंने कहा था, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे 2 प्रकार के पेड़ है। मैं ढूंढ रहा था, मुझे वो नहीं मिला। 2 प्रकार के पेड़ है, एक है पाप का, दूसरा जीवन का। मेरा एक प्रश्न है, लूसीफर ने उसको क्यों कहा हवा आदम को कि तुम पाप का ही पेड़ खाओ, पाप का पेड़ का ही फल खाओ? उसको जीवन का पेड़ का फल खाने क्यों नहीं बोला? उसकी तरफ उसने उसका ध्यान क्यों नहीं किया? ये सोचिए आप। तो इसका मतलब है वो चाहता था कि जिसके लिए मना किया है लूसीफर आदम और हवा से वही करवाए। आप ये लॉजिक को समझिए। वहां कोई तो बैठा था जो गड़बड़ी कर रहा था, वहां कोई तो बैठा था और वहां है ये शैतान। तो अदन के बगीचे में क्या शैतान था? तो जवाब है था। अब इसको देखिए, तू परमेश्वर के अधीन नाम बारी में था, शब्द लिखा है था यहेजकेल 28 का 13 में ना। शैतान का एक ही मकसद था, बड़े ध्यान से सुनिएगा, शैतान का एक ही मकसद था कि आदम को और हव्वा को पाप में गिराना और मतलब है आज्ञा तोड़वाना। और लूसीफर पास हो गया, लूसीफर कामयाब हो गया। इसको रखता हूं मैं कुछ सेकंड के लिए, आप इसको देख लीजिएगा जी। मैं रिपीट करता हूं कि उसका एक ही मकसद था जी, उसका एक ही मकसद था जी। मकसद क्या था? पाप में गिराना, दूसरे शब्दों में आज्ञा तुड़वाना। उसका आज्ञा तुड़वाना लूसीफर की और परमेश्वर की कॉन्ट्रैक्ट हुई थी या एग्रीमेंट हुआ था। मेरे बच्चे जिसको मैं अब बनाऊंगा, जिसकी सृष्टि मैं करूंगा, वो कभी पाप नहीं करेंगे क्योंकि मैं उनको आज्ञा दे रहा हूं। मैं रोबोट नहीं बनाऊंगा, उनको फ्री विल दूंगा। जैसे अय्यूब के साथ में हुआ था कि परमेश्वर ने, लूसीफर ने परमेश्वर से कहा था मैं उसका जब छीन रहा हूंगा आप बीच में नहीं आओगे। कैन यू बिलीव दिस? मैं जब उसका नुकसान कर रहा हूंगा आप बीच में नहीं आओगे। मैं अय्यूब के बच्चों को मार रहा हूंगा आप बीच में नहीं आओगे। मैं उसके भेड़ बकरी गाय बैलों को मारूंगा आप बीच में नहीं आओगे। मैं उसकी प्रॉपर्टी को नाश कर रहा हूंगा आप बीच में नहीं आओगे। वैसे ही मैं जब हव्वा को ये फल खिला रहा हूंगा आप बीच में नहीं आओगे। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं नहीं आऊंगा। शर्त यही थी, मैं बीच में नहीं आऊंगा। एक सृष्टि बना चुका था, एक सृष्टि बिगड़ चुकी थी, तीसरी सृष्टि वो बना रहा था। और तीसरी सृष्टि में लूसीफर ने कहा मैं तुम्हारे बनाए हुए इंसानों को खत्म करूंगा। परमेश्वर ने कहा एक ही शर्त पर मैं उनके तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा, अगर वो जब भी आज्ञा पालन करेंगे वो मेरे साथ रहेंगे, लेकिन जिस दिन वो आज्ञा तोड़ देंगे वो तेरे साथ होंगे।
द बुक ऑफ एक्लेसियास चैप्टर 10 वर्स 8, जिस दिन तुम बाड़ा तोड़ोगे तुमको सांप डसेगा। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। मैं वापस कहता हूं, जितने लोग अभी देख रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने आपको कहा है दारू नहीं पीना है तो दारू नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है तो सिगरेट नहीं पीना है, थिएटर्स नहीं जाना है तो थिएटर्स नहीं जाना है, पिक्चर के गाने नहीं सुनने हैं तो नहीं सुनना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रखना है तो नहीं रखना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, आपके 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 पुरुषों का पुरुषों से शादी, औरतों का औरतों से शादी, ये सारी चीजें अभी लॉकडाउन में तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और आपको यह भी समझ में आया होगा कि हम परमेश्वर के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आप कुछ बुद्धिजीवी लोग कहते हैं ये परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर हमको ये जो परिस्थिति अभी चल रही है परमेश्वर नहीं कर सकता है, तो भैया फिर कर कौन रहा है? याकूब की किताब उसका पहला अध्याय वचन 14 के अनुसार पाप गर्भवती होती है, जन्म देती है और मृत्यु को जन्म देती है। ये सिस्टम है, ये नियम है, आपको ये समझना होगा। अभी भी सुधरिए, परमेश्वर कुछ चीजें आपको बता रहा है। इन 40 दिनों के लॉकडाउन के चलते अपने जीवन को ठीक करिए। मैं वापस कहता हूं, 11 अप्रैल को मैं प्रचार कर चुका हूं, जिसको कम से कम 1.5 लाख लोग अभी तक देख चुके हैं उस वीडियो को। मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, आपको समझना होगा। आई थिंक 1 लाख के आसपास, माफ करिएगा, 1 लाख के आसपास लोग देख चुके हैं। मैं उन सभी को कहना चाहूंगा, 11 अप्रैल को जो कोरोना वायरस के ऊपर मैंने प्रचार किया था, आपने नहीं देखा है तो देखिए उसको। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर अभी कोई पास्टर या कोई प्रभु का दास अभी देख रहा है और आपके जीवन में गड़बड़ियां हैं, अपने आप को ठीक करिए, क्योंकि लूसीफर का एक ही एग्रीमेंट हुआ है कि जब तक आज्ञा पालन करोगे मैं कुछ नहीं करूंगा। लूसीफर कहता है, लेकिन जिस दिन तू आज्ञा तोड़ेगा, जिस दिन तू आज्ञा तोड़ेगा उस दिन मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और यही तो एग्रीमेंट हुआ था। और उसके चलते यहां पर देखो क्या हुआ, जैसे ही हव्वा ने फल खाया, लिखा है कि वो कामयाब हो गया। और जैसे ही वो कामयाब हो गया, अभी वचन को देखिए, क्या सांप ही शैतान था? मैं रिपीट करता हूं, ये जो सांप है ना, क्या ये शैतान था? जी हां। कुछ लोग कहते हैं कि सांप की गलती है। जी, कुछ लोग कहते हैं कि सांप की गलती है। कुछ लोग कहते हैं कि सांप की गलती है, ये सांप जो है वो गलत है। तो मैं आपको बता दूं, ये वो सांप नहीं है जो आपके गली मोहल्ले में घूमता है या आपके खेत जंगलों में घूमता है, ये वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। क्या ये सांप शैतान था? तो जवाब है जी हां। कहां लिखा है? 2 कुरिन्थियों 11:3 में लिखा है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहका दिया। प्रकाशित वाक्य 12:9 कहता है, ये वही पुराना सांप, ये वही पुराना अजगर जो पूरी सृष्टि को भरमा रहा है, पूरी सृष्टि को बिगाड़ रहा है ना। इसको देखिए, 2 कुरिन्थियों 11:14 लिखा है। जी जल्दी से आइए, इसको पढ़िए। जी 2 कुरिन्थियों 11:14, जी 2 कुरिन्थियों 11:14, ध्यान से पढ़ना। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। रिपीट। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। जी ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय, इसका मतलब है लाइट से भरा हुआ स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। तो ये जो लूसीफर आपको यहाँ पे जो सांप दिख रहा है, आपको नहीं लगता जब वो स्वर्गदूत बन सकता है तो वो सांप बन सकता है? क्या नहीं कर सकता है? आज बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे दर्शन मिला। पहला ये पता लगाओ कि आपको दर्शन किसका मिला। पहला ये पता लगा आपको दर्शन किसका मिला। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे देवी दिखाई दी, कुछ लोग कहते हैं मुझे देवा दिखाई दिया, कुछ लोग कहते हैं मुझे बाबा दिखाई दिया, कुछ लोग कहते हैं मुझे नबी दिखाई दिया, कुछ लोग कहते हैं मुझे वो दिखाई दिया, मुझे ये दिखाई दिया। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, एक बार जरा सोच के देखो और पता लगाओ कि आपको कौन दिखाई दिया। अभी मसीह लोग भी कहते हैं, विचित्र हो गया बाइबल देना। कुछ लोग कहते हैं भजन संहिता 23 अध्याय वचन 5-6 जहां लिखा है कि मैं तेरे सर पे जो तेल है ना वो डालूंगा, उत्तम तेल। तो वहां पे जो सिर्फ भजन संहिता उतने से जगह पे तेल निकलने लगा, बाइबल से तेल निकलने लगा। विचित्र प्राणी लोग हैं सर हमारे मसीह समाज में, जाकर वो तेल को लेकर आए और न जाने कहां कहां लगा लिए। मेरा प्रश्न है, आपको बाइबल के अंदर से तेल दे कौन रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि अचानक से मूर्ति के अंदर से यीशु की मूर्ति, मरियम की मूर्ति और ना जाने कहां कहां की मूर्ति से खून निकल रहा है, आंसू निकल रहे हैं, पानी निकल रहा है, कहीं से कोई दूध। अरे क्या लगा के रखा साहब, आपको यह समझना होगा कि ये दे कौन रहा है। अगर आप यहां पे फंस गए, आप सब मसीह लोग तक फंस रहे हैं सर। आपको क्या बताएं, मसीह लोग तक फंस रहे हैं।
अभी इटली में कोई चर्च के ऊपर एक प्रकार का परिंदा, उसको हाथ पैर थे, तो उसको जो है एमिनेशन से या फिर जो टेक्निकली करके एमिनेशन से उसके ऊपर जो है एडिटिंग कहते हैं उसको, वीडियो का, उसको डालकर लोगों को दिखाया और लगा कि देखो ये तो कोई स्वर्गदूत दिखाई दे रहा है कहीं से बादल में। यार ये सब चक्कर में मसीह लोग पढ़ते क्यों हैं? ऊपर से व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं, ऊपर से कहते हैं कि देखो प्रभु का आने का दिन नजदीक है। आप वचन को पढ़ो कि क्या चिन्ह है, वचन को समझो, उसके बाद सारे लोगों को फॉरवर्ड करो। मूर्ख मत बनिए। मैं वापस कहता हूं कि लूसीफर को दर्शन लेने में या प्रकट होने में कोई चिंता नहीं है। 820 लोग जो अभी देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, सर आप लोग शायद भूल गए थे या शायद आपने नहीं देखा है, आज का प्रोग्राम 8 बजे स्टार्ट हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, जो कुछ रिकॉर्ड किया है वो सब फेसबुक पे अपलोड हो जाएगा, आप लोग उसको आराम से देखिएगा। यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, आराम से देखिएगा, इसको खूब शेयर करिएगा ना। दूसरा मैं कहता हूं कि लूसीफर लूसीफर रूप बदल सकता है, तो जवाब है जी हाँ बदल सकता है ना। इसको देखिए, इफिसी किताब उसका 6:11, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कपिल साहब को रेडी करो फोन के लिए। इफिसी किताब उसका 6:11, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और पहला पत्र उसका 5:8 कहता है, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, कि किसको फाड़ खाए, कि किसको फाड़ खाए। इसका मतलब है कि लूसीफर बहुत स्मार्ट है और वो कोशिश करता है, जैसे मैंने हव्वा को फंसाया वैसे मैं तुमको फंसाऊंगा, जैसे हव्वा को फंसाया मैं वैसे तुमको फंसाऊंगा। और 90% लूसीफर जो है वो कामयाब हो जाता है। 90% लूसीफर कामयाब हो जाता है। मैं वापस कहता हूं, मैं अगले आखिरी टॉपिक पे आने वाला हूं, थोड़ा सा लेट होगा आज, आखिरी टॉपिक पे आने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको वापस से याद दिला दूं कि ऐसा कुछ एग्रीमेंट हुआ था सर, ऐसा कुछ एग्रीमेंट हुआ था। आप तभी बचोगे जब आप परमेश्वर का वचन का आज्ञा का पालन करोगे। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, आप लोग इसको देखते रहिए। जी कपिल साहब को फोन लगाओ आपके फोन से, बोलो उनको कट करके आपके फोन से। जी दोस्तों मैं वापस कहता हूं, आप तभी बचोगे, आप तभी बचोगे जब आप आज्ञा का पालन करोगे। तो मैं वापस आता हूं इसके ऊपर जो मैं आपको बता रहा था, तब तक कपिल साहब को हम ज्वाइन कर रहे हैं। मैं वापस आता हूं इसके ऊपर, अदन के बगीचे में पेड़ क्यों लगाया, परमेश्वर ने उसको रोका क्यों नहीं? पाप का फल खा रही थी मैडम, तो उसको रोका क्यों नहीं? ये सारे सवालों का जवाब मैं आपको दे चुका हूं कि 3 प्रकार की सृष्टि है। एक जो परमेश्वर ने बनाई थी, दूसरा जो शैतान ने बिगाड़ी, और तीसरा जो परमेश्वर अभी तक लेके चल रहा है। और इसमें भी लूसीफर कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको भी बर्बाद करूंगा, मैं इसको भी बर्बाद करूंगा। जी और इसका एक ही चैलेंज है, आपके लोगों को आप संभालो। अगर वो नहीं संभालते, वचन का पालन नहीं करते, मैं उनको लेकर चला जाऊंगा। मृत्यु लाता है, क्या नहीं लाता है? लूसीफर ने 90% दुनिया को परमेश्वर के वचन से दूर कर कर बर्बादी की तरफ लेकर गया और वो कामयाब हो गया उस वक्त में ये फल खिलाकर, ये फल खिलाकर। मैं वापस कहता हूं, यहां पे मैडम फंस गई। मैडम क्या, उसका एडम भी फंस गया। और वो फंस इसलिए गए क्योंकि उनको लूसीफर की बात ज्यादा अच्छी लगी बजाय परमेश्वर की बात अच्छी लगी ना। आज का दूसरा विषय दोस्तों, ये आपके यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, फेसबुक पे अपलोड हो जाएगा, आराम से देखिएगा, खूब स्टडी करिएगा ना। ये रहा तीसरा और आखिरी जो है विषय, जो कि कहता है कल्चर एंड क्रिश्चियनिटी। तो इसके लिए कपिल साहब, जो कि ये है कपिल साहब, जो कि कपिल साहब आपका